गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.49 क्लास और एसएससी बोर्ड। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला एग्जांपल करते हैं। हमें दिया है 2/x + 3/y = 13, 5/x + y/4/y = -2। हमें ये फ्रैक्शन में दी गई है, इक्वेशन हमें फ्रैक्शन में दी गई है, लेकिन फ्रैक्शन में जो भी हमारा डिनोमिनेटर है वो वेरिएबल है, हम एलसीएम नहीं ले सकते कभी भी। ठीक है, x और y, कभी भी x और y हमारे अगर ठीक है डिनोमिनेटर में हो तो वहाँ एलसीएम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा। xy तो हो जाएगा 2y + 3x = 13, 2y + 3x = 13xy। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहती है कि हमारा x + by + c = 0। इस तरीके की इक्वेशन बननी चाहिए कि सिर्फ जो x वेरिएबल उसके साथ हमारा ठीक है एक कांस्टेंट होना चाहिए, जो हमारा y वेरिएबल उसके साथ एक कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन जो c है उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो आ रहा है ना, इसका मतलब ये इस तरीके सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं। कभी भी डिनोमिनेटर में आपको ठीक x और y मिले, तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल मिले, वेरिएबल यहाँ सिर्फ हमारे जो होंगे वो x और y होंगे, और जितने भी कांस्टेंट होंगे वो नंबर्स होंगे या a b c होंगे। ठीक है, तो d भी हो सकता है। ठीक, लेट 1/x = u और 1/y = v। ठीक है, तो पूरा 1/x को u माना है, तो 2u प्लस हो जाएगा 3v, ये इस तरफ आ जाएगा। चलिए उधर ही रख देते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरीके इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5u + 4v - 2, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इसको हम लोग ठीक है ना, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। हम लोग u पार्ट को सेम बना लेते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 2, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि दोनों सेम हो जाए। नहीं समझ में आ रहा तो एलसीएम ले लेते हैं। 2 5 ऐसे 5, इसका मतलब 5 × 2 = 10, मतलब दोनों जगह हमें 10 बनाना होगा। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई एंड सेकंड इक्वेशन में 2 का। दोनों के साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ हो जाएगा 10u + 15v = 65, इसमें 2 का तो हो जाएगा 10u, यहाँ हो जाएगा ठीक है 8v -4 माइनस माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये से ये पार्ट कैंसिल, और यहाँ बचेगा 7v = एक मिनट देख लेते हैं जरा, 10 15। ठीक है, इधर हो जाएगा 10, ये 8 और ये -4, तो माइनस माइनस 7 प्लस यहाँ 69, v = 69/7। कुछ गड़बड़ है, इसकी इक्वेशन चेक कर लेता हूँ एक मिनट। यहाँ माइनस है,
यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये साइन अपोजिट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 23 v, इस तरफ हो जाएगा 69, तो v इक्वल 69/23, तो v इक्वल 3। ठीक है, पुट इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं 2u प्लस 3 × 3 इक्वल 13, 2u प्लस 9 इक्वल 13, 2u स्टेप आ जाएगा 4, तो u इक्वल आएगा 2। हमें इतना समझ में आया। हम एक चीज देखते हैं, हमने 1/x इक्वल है u के और 1/y इक्वल है v के। तो जो v है तो भाई 1/y इक्वल 3 और 1/x इक्वल 2। हमें x की वैल्यू निकालनी, दोनों का रेसिप्रोकल कर देते हैं। x इक्वल 1/2, इसका भी रेसिप्रोकल कर देते हैं। y इक्वल 1/3, दोनों साइड का रेसिप्रोकल नहीं, तो ये आई x और y की वैल्यू। प्लीज नोट करें। चलिए एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। सेम सम है, अपॉन में वेरिएबल है, तो 1/x इक्वल u, 1/y इक्वल v। इसको लेट कर लेते हैं, 2u हो जाएगा, 5v हो जाएगा इक्वल 1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। उसी तरीके ये हो जाएगा 60u माइनस 20v इक्वल 30। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इसको सेम बना लेते हैं। इसमें 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई। इक्वेशन फर्स्ट में 4 और दोनों साइन अपोजिट है तो इन दोनों को ऐड करेंगे। इक्वेशन सेकंड में 1 का मल्टीप्लाई, तो 4 तो हो जाएगा हमारा 8u प्लस 20v इक्वल 4। फिर हो जाएगा 60u माइनस 20v इक्वल 30। ये से कैंसिल, इधर हो जाएगा 68u इक्वल 17। तो u इक्वल 17/68, तो u इक्वल हो जाएगा 1/4। इसको उठा के पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2 × 1/, u की वैल्यू 1/4 प्लस 5v इक्वल 1, 2, तो 1/2 प्लस 5v इक्वल 1। ठीक है, तो 5v इक्वल 1 माइनस 1/2, तो 5v इक्वल, इनको माइनस करेंगे, माइनस आ जाएगा 1/2, v मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो v इक्वल हो जाएगा 1/10। ठीक है, अब हमको तो वैल्यू x और y की चाहिए होती है, तो u इक्वल लिखते हैं 1/x लेट किया था और v इक्वल लेट किया था 1/y। तो जो हमारा u है 1/4 इक्वल 1/x, वैल्यू रख देते हैं। v की वैल्यू 1/10 इक्वल 1/y, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। x इक्वल 4, y इक्वल 10। हमको वैल्यू निकालनी थी k की। हमें 1, 2, 3 वेरिएबल थे, सॉल्व नहीं हो सकते थे, तो हमने 2 वेरिएबल निकाल लिए। अब इन दोनों वैल्यू की यहाँ रख देंगे, तो y इक्वल k x माइनस 2, पुट x इक्वल 4, y इक्वल 10। ठीक है, तो y इक्वल 10, k मल्टीप्लाई 4 माइनस 2, ये इस तरफ आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 4k, तो k इक्वल 3।
प्लीज नोट डाउन दिस इज द आंसर। चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। अब फिर अपॉन में वेरिएबल है। अब 1/√x को मानेंगे u और 1/√y को हम लेट करेंगे v। सिंपल 2u प्लस 3v इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन इधर हो जाएगा 4u माइनस 9v इक्वल -1 सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये काम कर लेते हैं, इसको सेम बनाते हैं। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 3, बेटा अपोजिट वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन को हम लोग ठीक ऐड करेंगे और इक्वेशन सेकंड में 1 का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 6u प्लस 9v इक्वल 6, इधर हो जाएगा 4u माइनस 9v माइनस का 1। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 10u 5u इक्वल 1/2। ठीक है, इसकी इक्वेशन पुट में, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट 2 इंटू 1/2 प्लस 3v इक्वल 2, इस तरफ चला जाएगा 1 प्लस 3v इक्वल 2, तो ये 3v 2 माइनस 1 v इक्वल 1/3। ये 2 वैल्यू आ गई। हमने क्या नेट किया था, u इक्वल 1/√x, v इक्वल 1/√y। तो भैया 1 तो जो u है तो ये 2 है 1/√x, जो v है 1/√3, 1/3 इक्वल, अब हमको तो x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर इक्वल 1/√3 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और 1/√y का भी स्क्वायर, तभी तो y मिलेगा जब स्क्वायर लगाने पर रूट हटेगा। तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल x, 1/9 इक्वल 1/5, x इक्वल 4 और ये हो जाएगा y इक्वल। प्लीज नोट डाउन दिस इज द आंसर। चलिए बच्चे एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर जब फर्स्ट कर रहा था तो मैंने एलसीएम लेके कुछ ऐसा बनाया था। मैंने क्या कहा था, ये सॉल्व नहीं होता है क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ये हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब सबको इस फॉर्म में बनाना है कि भैया जो x हो उसके साथ एक कांस्टेंट, जो y उसके साथ कांस्टेंट, जो तीसरा हो सिर्फ कांस्टेंट हो, उसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। लेकिन यहाँ तो नजर आ रहा है, एक काम करें, इसको इधर नहीं भेज सकते, 4x प्लस 9y, xy को अपॉन भेज दें इक्वल 30 और 1 लिख सकते हैं। अब इसको दोनों के साथ साथ अलग अलग नहीं लिख सकते, 4x अपॉन xy प्लस 9y अपॉन xy, क्योंकि भाई इसका एलसीएम ले तो यही आएगा, तो इसका थोड़ा रिवर्स नहीं कर सकते, x बन जाए y बन जाए y, 4 अपॉन y इक्वल 9 प्लस 9 अपॉन x इक्वल 30, ये आया। ठीक उसी तरीके इसको सॉल्व कर लें, 5y माइनस 30x, xy इधर आ जाएगा, तो xy मल्टीप्लाई में था इधर आया, डिवाइड में तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 5y अपॉन xy माइनस 30 अपॉन xy, इसका एलसीएम ले तो यही आएगा, तो रिवर्स नहीं कर सकते, थोड़ा y से y और x से x उड़ गया, 5 अपॉन x माइनस 30 अपॉन y इक्वल 1। ये हमको अभी तक जैसी इक्वेशन गिवन हो रही थी वैसी मिल गई। अभी भी अपॉन में वेरिएबल है, नहीं हो सकता, 1 अपॉन u, सॉरी
1/x को लेट कर लेते हैं u और 1 को लेट कर लेते हैं v लेट। ठीक है, अब जहां जहां इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 अपॉन में y है तो v लिखेंगे प्लस 9u इक्वल 30, इसको अरेंज कर लें 9u प्लस 4v इक्वल 30, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसको क्या लिखेंगे 5, 1/x को u माना है, माइनस 30v इक्वल 1, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब इन दोनों में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि v और v सेम हो जाए, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 30 और 4, 2 15 2, और इसका मतलब हो जाएगा 2 15 1 5 1 15 30 60। अब यहाँ 60 बनाने के तो इधर 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ 60 बनाने के लिए 15 का मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 15, तो दोनों के साइन अपोजिट है तो प्लस कर देंगे। इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो हो जाएगा 15 9 जा 135 u प्लस 60v इक्वल 450। इसको ले लेते हैं, हो जाएगा 10u माइनस 60v इक्वल 30। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया है तो 2, ये दोनों कैंसिल, 145 u इस तरफ हो जाएगा 452 30 xy, यहाँ 15 का मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ 10, 5 2 जा 10, 60 और 2, यहाँ आ जाएगा 452। यू ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, जरा 1 मिनट इसके हम लोग डिजिट चेक कर लेते हैं। हम बच्चों डिजिट सही लिखी है तो क्या दिक्कत है? ओह सॉरी, यहाँ 3 है, 3 है। ठीक है, तो अब तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ 4 है, यहाँ 3, इसका मतलब ये बन गया इन दोनों को बेटा 12 बना दे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई होगा 3 का, प्लस होगा इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई होगा 4 का। ठीक है, तो हो जाएगा 27u प्लस का 12v और यहाँ हो जाएगा 90। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई 4 का तो हो जाएगा 20u माइनस का 12v और ये हो जाएगा 4। ठीक है, दोनों कैंसिल आउट, हो जाएगा 47, हो जाएगा 94, तो u इक्वल इधर हो जाएगा 94/47, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, u इक्वल 2। ठीक है, इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख देते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट 9 into 2 plus 4v equal 30, 18 plus 4u 30
4v इक्वल 12, तो v इक्वल यहाँ 3 है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 1/x था u, तो u इक्वल 1/x, v इक्वल 1/y, तो u कितना आया 2, 1/x, v 1/y, इसका रेसिप्रोकल x इक्वल 1/2 या y इक्वल 1/3। प्लीज नोट डाउन एंड दिस इज द आंसर।